खामनेई की शहादत के बाद अब ईरान का दूसरा सबसे बड़ा सितून भी गिरा दिया गया है। जी हां, तेहरान से आने वाली खबरें इस वक्त पूरी दुनिया को हिला चुकी हैं। अभी हम खामनेई की शहादत का सोग मना ही रहे थे कि दूसरी बड़ी खबर आ गई है कि ईरानी फौज के सरबराह जनरल अब्दुर्रहीम मूसवी को भी शहीद कर दिया गया है। ईरान की कमर टूट चुकी है या ये बहुत बड़े तूफान से पहले का सन्नाटा है। इसराइल और अमेरिका ने ईरान के कमांड एंड कंट्रोल को निशाना बनाकर क्या साबित कर किया है। आज की इस वीडियो में हम इस लर्ज़ाखेज़ सूरत हाल की वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देने के लिए बहुत ज़्यादा होंगी। क्या ईरान अब दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा या इसराइल का नामो निशान है मिटने वाला। नाजरीन, ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि खामनेई अपने दफ्तर में मौजूद थे जब उन पर कयामत टूटी। वो रिपोर्ट्स के वो कहीं छुपे हुए थे, महज दुश्मन का प्रोपोगंडा साबित हुई। ईरान में इस वक्त 40 रोज़ा शोक का ऐलान किया जा चुका है। 7 दिन की छुट्टी है, लेकिन तेहरान की सड़कों पर जो गुस्सा है वो किसी छुट्टी का मोहताज नहीं। लोग दीवानावार सड़कों पर निकल आए हैं। अमेरिका और इसराइल के परचम जलाए जा रहे हैं और सिर्फ एक चीज का मुतालबा हो रहा है, इंतकाम और सिर्फ इंतकाम। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसराइल और अमेरिका की इन हाई प्रोफाइल शख्सियात को बिल्कुल दुरुस्त लोकेशन पर हिट कैसे कर गया। जनरल अब्दुर्रहीम मूसवी जो कि ईरान की दफाई ताकत की अलामत थे, उनका कत्ल ईरान के लिए खामनेई की शहादत से कम बड़ा धचका नहीं है। क्या ईरान के अंदर कोई गद्दार मौजूद है? डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि हमारी इंटेलिजेंस से कोई भी नहीं बच सकता। ये महज एक हमला नहीं है, ये ईरान की पूरी लीडरशिप को खत्म करने का एक बाकायदा मंसूबा दिखाई देता है। इंतकाम की लहर शुरू हो चुकी है। 137 बैलिस्टिक मिसाइल और 200 से ज्यादा ड्रोन इस वक्त फजा में मौजूद हैं। इसराइल के तलोफ एयरबेस और तल अबीब के कमांड हेड कंट्रोल पर आग के शोले बुलंद हो रहे हैं। कतर, दुबई और कुवैत में सायरन बज रहे हैं। बुर्ज अल अदब के करीब ड्रोन गिरने की इतलात भी मौसूल हो रही है। ये वो जंग है जो अब रुकने वाली नजर नहीं आ रही। क्या हम तीसरी जंग अजीम के आगाज को अपनी आंखों के साथ देख रहे हैं? ये जंग सिर्फ सरहदों पर ही नहीं लड़ी जा रही। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान की सबसे बड़ी नमाज ऐप को भी हैक कर लिया गया है। लाखों ईरानियों को उनके फोन्स पर पैगामात मिल रहे हैं कि हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े होने का वक्त आ गया है, तुम्हें माफी मिल जाएगी अगर उठ खड़े होगे। ये खतरनाक नफसियाती खेल है जिसका मकसद ईरानी कौम को अंदर से तोड़ना है। सूरत हाल लम्हा ब लम्हा बदल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की धमकी दी है कि अगर ईरान ने अब हमला किया तो वो ताकत दिखाएंगे जो दुनिया ने कहीं नहीं देखी। क्या ईरान खामोश हो जाएगा या ये मिसाइल इसराइल को जलाकर राख कर देंगे? आपको क्या लगता है इस जंग का इंजाम क्या होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए और इस वीडियो को जितना भी हो सके शेयर कीजिए क्योंकि सच को छुपना नहीं चाहिए। अगली अपडेट के साथ जल्द हाजिर होंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब